नमस्कार दोस्तों, कैसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की अगर अपन बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म है वह उड़ीसा के कटक के अंदर होता है। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस है और इनके पिताजी का संबंध एक वकालत से है, प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वह अपन इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस है, इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में 23 जनवरी 1897 को हुआ था और ये होता कटक के अंदर हुआ था। कटक कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन से अपन बात करें तो सुभाष चंद्र बोस है वह किस नारे के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा नारा उन्होंने दिया था? तो करो या मरो ये नहीं दिया था। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, किस क्रांतिकारी नेता ने बोस की राजनीतिक यात्रा को प्रभावित किया? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजनीतिक यात्रा को। इनके राजनीतिक गुरु अलग थे, इनके आध्यात्मिक गुरु अलग थे। राजनीतिक गुरु की अपन बात करें तो चित्तरंजन दास है, वो इनके राजनीतिक गुरु थे। और आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो ये आध्यात्मिक गुरु अपने स्वामी विवेकानंद जी को मानते थे। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज है ये परीक्षा किस वर्ष के अंदर उत्तीर्ण की थी? तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1920 के अंदर उत्तीर्ण की थी। ओके, लेकिन अंग्रेज सरकार की सेवा करने से इन्होंने इनकार कर दिया। 1920 आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, बोस वह किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष के अंदर बने थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका 1938 के अंदर। आपका करेक्ट आंसर बनेगा 1938 के अंदर। 1938 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन सा अधिवेशन था 1938 के अंदर? हरिपुरा अधिवेशन। 1938 वाला अधिवेशन का नाम था हरिपुरा। चलिए, और 1939 के अंदर भी अध्यक्ष थे। 1939 का जो अधिवेशन था वह था त्रिपुरी अधिवेशन। बोस ने आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? तो इसका मुख्यालय सिंगापुर के अंदर स्थापित किया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन आपका है, सुभाष चंद्र बोस किस देश में थे जब उनकी मृत्यु हुई थी? तो उनकी मृत्यु एक रहस्यमय मृत्यु थी। वह आधिकारिक रूप से मानते हैं कि 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हुई थी। 18 अगस्त 1945 को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और उस समय वह कहाँ पे थे? तो वह थे ताइवान के अंदर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। मानते हैं कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना के अंदर मानते हैं, बट कई लोग इसको नहीं मानते हैं। तो ये एक रहस्य और विवाद आज भी बना हुआ है उनकी मृत्यु के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वैसे इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है 18 अगस्त 18 अगस्त को मनाई जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समाचार पत्र स्वराज शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा स्वराज। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से संबोधित किया जाता है? तो ऑब्वियसली सभी को पता है, प्रेम पूर्वक उनको नेताजी बोला जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उपाधि नेताजी। भारतीय राजनीतिक दल ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की युवा शाखा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की युवा शाखा जिसका नाम है ऑल इंडिया यूथ लीग, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसकी युवा शाखा है जिसका नाम है ऑल इंडिया यूथ लीग। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 1928 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1928 में। कौन सा स्थान है नेताजी रिसर्च ब्यूरो का मुख्यालय है? नेताजी रिसर्च ब्यूरो का मुख्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में नेताजी भवन। अगला क्वेश्चन है, किस कॉलेज से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 1916 में निष्कासित कर दिया गया था? 1916 के अंदर कौन सी कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था? रीजन था उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियां। तो आंसर बनेगा प्रेसिडेंसी कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंसी कॉलेज। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन निम्न में से किस स्थान पर है? एक मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है नेताजी सुभाष पैलेस और यह दिल्ली मेट्रो है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? समाचार पत्र की बात करें तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वराज समाचार पत्र शुरू किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस है, इनके राजनीतिक गुरु कौन थे?
तो राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी थे। क्वेश्चन है 1929 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 1929 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन नागपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी डी। कौन सी पुस्तक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी? तो वह पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन नंबर डी द इंडियन स्ट्रगल। अगला क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? भारतीय भूमि के ऊपर पूछा गया है, भारतीय जमीन के ऊपर इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना क्लब के ऊपर फहराया था। पोर्ट ब्लेयर में जिमखाना क्लब पोर्ट ब्लेयर। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में अपने एलिगन रोड हाउस से ब्रिटिश निगरानी से कब भाग निकले थे? तो 17 जनवरी 1941 को भाग निकले थे। ब्रिटिश निगरानी से कब निकले? 17 जनवरी 1941 को। किस नेता ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो देशभक्तों का देशभक्त कहा था महात्मा गांधी ने। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी ने कहा था देशभक्तों का देशभक्त। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी पुस्तक इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, इंडियाज बिगेस्ट कवर अप के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक की बात करें तो अनुज धर। ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम है इंडियाज बिगेस्ट कवर अप, इसके लेखक है अनुज धर। ऑप्शन नंबर सी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष के अंदर लगाया था? और वो भी बर्मा में दिया था। बर्मा में दिया था 1944 में। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे दिया? बर्मा में दिया। 1944 में दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी? क्वेश्चन में नकारात्मक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया नहीं की गई थी, तो आंसर बनेगा इसका इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना नहीं की थी। बाकी सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर, इंडियन लीजन, ऑल इंडिया यूथ लीग इनकी स्थापना की थी। दिल्ली के लाल किले पर प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग किस वर्ष शुरू हुआ? किसके ऊपर? आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो अभियोग है वह किस वर्ष के अंदर शुरू हुआ? तो वह हुआ 1945 में। ऑप्शन नंबर बी 1945। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके सम्मान में किस यात्री ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? तो नेताजी एक्सप्रेस नाम किस ट्रेन का है? तो कालका मेल का नाम है नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस कालका मेल का। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर कब संबोधित किया? तो 6 जुलाई 1944 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने किया था 6 जुलाई 1944 को। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित अंग्रेजी भाषा की पुस्तक हिज मैजेस्टिक अपोनेंट इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक की बात करें तो सुगाता बोस। ऑप्शन नंबर है सुगाता बोस। कौन सा प्रसिद्ध नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो ऑब्वियसली तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और इत्तेहाद, एतमाद, कुर्बानी। तो आंसर बनेगा उपरोक्त सभी तीनों के तीनों नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो एक रेलवे जंक्शन स्टेशन है जो निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बताइएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी झारखंड। सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन दिल्ली में है। कालका एक्सप्रेस का नाम नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले के लिए आधिकारिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया? तो यह पुरस्कार शुरू किया गया 2019 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। नेताजी की मृत्यु पर निम्न में से किस जांच आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और रेंकोजी मंदिर में रखी राख उनकी नहीं थी? ये मंदिर नाम ध्यान में रखना आपको, रेंकोजी मंदिर। तो आयोग का नाम बताना है आपको, किस आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना हुआ था उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी? तो उस आयोग का नाम है JMCI, न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग, जस्टिस मुखर्जी जांच आयोग।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज़ाद हिंद रेडियो एक रेडियो सेवा थी जिसे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जो शुरुआत में निम्न में से किस स्थान पर स्थित थी? रेडियो सर्विस है जिसका नाम है आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस, तो यह जर्मनी में स्थित थी। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से कौन से वर्ष में हुई थी? तो एडोल्फ हिटलर से हुई थी 1942 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, 1942। नेताजी जयंती को पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाने लगा? पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी जयंती को पहली बार पराक्रम दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाने लगा? तो आंसर बनेगा 2021 से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 18 जनवरी 1938 को। 18 जनवरी 1938 को। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, जिसे नेताजी की प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है, काले ग्रेनाइट से बनी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित इंडिया गेट पर स्थित एक अखंड प्रतिमा है, किसके द्वारा बनाई गई? इंडिया गेट कहाँ पे है? इंडिया गेट आपका दिल्ली के अंदर है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में है। ठीक है, तो इंडिया गेट दिल्ली के ऊपर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा है जो बनाई गई थी डॉक्टर अरुण योगीराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रेडियो सेवा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? रेडियो सेवा जिसका नाम है आज़ाद हिंद रेडियो, इसकी शुरुआत की थी 1942 में। ऑप्शन नंबर बी, 1942 में। टोक्यो जापान में, जापान के टोक्यो के अंदर बौद्ध मंदिर जिनका नाम है रेनकोजी मंदिर। क्या नाम है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रेनकोजी मंदिर कहाँ पे स्थित है? टोक्यो जापान में। किस कारण से प्रसिद्ध है? तो इसमें उनकी राख रखी गई है। तो यह भारतीय क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कथित दफन स्थान है, रेनकोजी मंदिर। भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये नाम ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय सेना जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की गई है मोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी, मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने थे? तो कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने 1930 के अंदर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु पुल निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? इनके नाम पे एक ब्रिज भी है और वह बनाया गया है काठजोड़ी नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी, काठजोड़ी नदी के ऊपर। 1942 की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार सम्मानजनक नेताजी उपाधि किस देश में दी गई? तो नेताजी उपाधि दी गई सबसे पहले जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ए। 2018 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि के रूप में निम्न में से किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा द्वीप है, कौन सा आइसलैंड है जिसका नाम बदल दिया गया? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रोस द्वीप। ऑप्शन नंबर रोस द्वीप। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को औपचारिक रूप से आज़ाद हिंद फौज का कमांडर इन चीफ कब नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कमांडर इन चीफ कब नियुक्त किया गया? तो आंसर बनेगा 4 जुलाई 1943 को। ऑप्शन नंबर सी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑब्वियसली उड़ीसा के कटक के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी के साथ में ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।